हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत मेहनत अभी से कर रहे हैं और उम्मीद है आगे भी ऐसी ही मेहनत करेंगे। और जो एग्ज़ाम है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें दो वैकेंसी आई है, एटीसी और एओ की, आप लोगों को पता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, फ्रैक्शन रूल। ये फ्रैक्शन रूल क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो बहुत ही ईजी होता है, मतलब स्कोरिंग है, छोड़ के नहीं आएंगे। पहली बात तो ये है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत छोटा सेशन रहेगा, बहुत बड़ा सेशन नहीं है। जरूर इसे ध्यान से देखें। और अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? लाइक करना मत भूले। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है? स्टूडेंट देखो, एक क्वेश्चन अगर मैं यहीं पे देता हूँ तभी मज़ा आएगा। जब मैं अगर आपको यहीं पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि भैया ये बताइए 21/25, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको 15/17, और फिर आगे मैं दे देता हूँ आपको 32/37, और आगे मैं दे देता हूँ 49/42। मान लीजिए मैं यही दे दे, या 42/49, 42/49। और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है और कौन सा लोवेस्ट है। फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। क्या आप मुझे विद इन 30 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? विद इन 30 सेकेंड सोचिए। हम मैं यही बताने वाला हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा। प्लीज लाइक जरूर करें, है ना? स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले एक और बहुत शानदार सी खबर है आप लोगों के लिए। लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से 2020, ठीक है? और ये लक्ष्य बैच इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको अपना लक्ष्य जरूर मिले, आप एटीसी या एओ की पोस्ट जरूर ले, ठीक है? अब स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कराए जाएंगे? आपको फिजिक्स कराया जाएगा, आपको एविएशन इंडस्ट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसकी फीस हम लोगों ने रखी है 2500। स्टूडेंट, मैं आपको एक यहाँ पे अच्छी सी बात ये बता देता हूँ कि 2500 फीस रखने का यही एक था कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले टीचर प्रोवाइड कराए जाएंगे, बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होगी और अपने सब्जेक्ट की मास्टर फैकल्टी होगी। ये मैं आप विश्वास करिए, आप यकीन करिए, और देखना कि आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बातें। आपके फाइनल हमारा एम रहेगा कि आपका सिलेक्शन कराना, ठीक है? तो फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है और फीस उस हिसाब से बहुत कम है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया फ्रैक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन हमेशा तीन तरह से बनते हैं। एक तो इजी होता है, ये याद रखना। एक होता है मॉडरेट, मतलब बीच में, ना वो इजी है ना वो टफ है, ठीक है? और एक होता है थोड़ा हाई लेवल का, अगर बात करेंगे तो हाई लेवल की, ठीक है? एक होता है थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन। मैं तीनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और पहले ही बता चुका हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इजी पूछा जाता है। अगर मॉडरेट और टफ भी आ जाएगा तो भी आप कर लेंगे, आप विश्वास रखिए। ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। फ्रैक्शन का मतलब आप लोगों को पता है, जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ये आप लोगों को पता है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा इजी का। बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ, ठीक है? जो कि आपके एग्जाम में आप देखेंगे कि बहुत बार आया है और आप बहुत इजीली उसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस इजी से एग्जांपल को ले लेता हूँ, ठीक है? चलिए स्टूडेंट, मैं आपके सामने कुछ फ्रैक्शन लिखता हूँ। भैया 4/5 मैंने लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 7/9, वेरी गुड। उसके बाद मैंने लिख दिया 2/3, उसके बाद क्या लिख दिया मैंने? 2/3। और इसके बाद मैंने लिख दिया आपके सामने, अगर मैं देखूं तो ये लिख देता हूं मैं 1/4, ठीक है? 1/4 लिख देता हूँ, ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये जो फ्रैक्शन आप लोगों के सामने, और ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये बहुत इजी है, ठीक है? अब यहाँ पे आपसे या तो पूछ सकता है कि भैया इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, और या पूछ सकता है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले ग्रेटेस्ट और लास्ट में आएगा लोवेस्ट, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि पहले आएगा लोवेस्ट और बाद में क्या आएगा? ग्रेटेस्ट, ठीक है? चल,
स्टूडेंट ये जो इतना आसान है, और बहुत से लोग इतने आसान क्वेश्चन को करने में भी टाइम वेस्ट करते हैं, हम नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है, हम कोई एलसीएम वेलसीएम नहीं लेने वाले हैं यहाँ पे, ये इजी क्वेश्चन है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो भी आपको न्यूमरेटर दिया गया है, जो भी न्यूमरेटर आपको दिया गया है, तो आपने कुछ नहीं, इस न्यूमरेटर के आगे यहाँ पे जीरो लगा लेनी है और इसे डिनोमिनेटर बना लेना है ऐसे। देखो कैसे, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि भैया जीरो लगा दे रहा हूं, 4 को 40 बना दे रहा हूं, 7 को 70 बना दे रहा हूं। और ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको 5 का टेबल भी आता है, आपको 9 का भी आता है, आपको 3 का भी आता है, और आपको 4 का भी आता है। यहाँ पे मैं 2 को 20 बना दे रहा हूँ और 1 को यहाँ पे 10 बना दे रहा हूँ। ये बहुत सिंपल है, लेकिन हमने बहुत टफ पे जाना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, थोड़ा सा हिंट भी दे चुका हूँ स्टार्टिंग में। अगर यहाँ पे सीधा 40 को 5 से कट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 70 को 9 से कट करेंगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मैं लिख नहीं रहा, चलिए। अगर यहाँ पे कट करेंगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पे कट करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब बताइए, अगर मुझे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहली बात, अगर मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले ग्रेटेस्ट और फिर लोवेस्ट, तो पहले ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन है? ये रहा 8। 8 किसका है? आंसर आएगा 4/9, सीधा 8 नहीं आएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले आएगा 4/9, फिर 7 आएगा, मतलब ये वाला जो 7/9 है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पे देखेंगे तो अगर देखें तो ये आ जाएगा 6, इससे छोटा है तो 2/3 आएगा, मतलब ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ था ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहेगा तो फिर इसे उल्टा लिख देंगे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहेगा तो पहले 1/4 आ जाएगा, फिर 2/3 आ जाएगा, फिर 7/9 आ जाएगा, और फिर 4/5 आएगा। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब इसमें हमारे लिए, मतलब हम तो ऐसा कर लेते, लेकिन स्टूडेंट आगे समझिए चीज को। अब थोड़ा सा मॉडरेट लेके चलते हैं, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन को लेके चलते हैं, और फिर जब हम टफ पे पहुंचेंगे तब आएगा मजा। मॉडरेट क्या है? एक एग्जांपल सुनिए सबसे पहले, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। यहाँ पे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि भैया 15/16, ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ। 21/22, फिर मैं आगे लेता हूँ भैया क्वेश्चन 13/14, और इसके बाद मैं आपसे एक ले लेता हूँ यहाँ पे 17/18, और मैं आपसे कहता हूँ कि इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। ये जो फ्रैक्शंस हैं इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो जो सबसे बड़ा है वो कहाँ आएगा? सबसे बाद में, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। क्लियर? अब बताइए क्या करेंगे। ये क्वेश्चन बन जाता है मॉडरेट। अब अगर आपको मॉडरेट भी तब जब आपको कुछ टेक्निक्स पता होगी, जब आपको टेबल याद होंगे। अगर टेबल नहीं याद है तो ये टफ है। अगर आपको 16 का टेबल याद नहीं है, अगर आपको 22 का टेबल याद नहीं है, 14 का याद नहीं है, 18 का याद नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत टफ बन जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब कभी भी ऐसे बड़े बड़े नंबर आते हैं, पहले बहुत छोटे से नंबर थे तो डायरेक्ट कर लिया, जब कभी भी ऐसे बड़े बड़े नंबर आते हैं तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना भाई। फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस चेक करना है। सबसे पहली बात, डिफरेंस चेक करना है। और अगर हर एक फ्रैक्शन का डिफरेंस सेम है, हर एक फ्रैक्शन का डिफरेंस अगर सेम है, ध्यान से सुनना, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हर एक फ्रैक्शन का डिफरेंस सेम है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू वो होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, और लोवेस्ट वैल्यू वो होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। अब ये क्या बात हुई? ग्रेटेस्ट वैल्यू वो होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, ठीक है, और लोवेस्ट वैल्यू वो होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। ये मैंने देखा कि भैया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो 1 का है, चाहे 2 का है, चाहे 3 का है। यहाँ पे मैंने देखा 21 और 22 में 1 का डिफरेंस है, 13 और 14 में 1 का डिफरेंस है, 17 और 18 में 1 का डिफरेंस है। मेरे दिमाग में एक ही बात गई, डिफरेंस सेम है। और देखना आप कभी एसएससी वगैरह अगर आप अदर एग्जाम देते हैं थोड़े से अच्छे, तो मतलब थोड़ा सा जिसमें मैथ टफ आता है, आपके एग्जाम में मैथ बहुत ईजी आता है, ये वाला जो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो लेकिन जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और 11th 12th का है वो ठीक ठाक अच्छे लेवल का आएगा, ठीक है। अब
वहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में, बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं बिल्कुल। तो अगर डिफरेंस सेम है तो बड़ी वैल्यू होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 15, यहाँ पे न्यूमरेटर 15 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 17 है। तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, इसका, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, तो 13 सबसे छोटा है। भाई देखो अब सिंपल, अगर डिफरेंस सेम है ना तो आप सिर्फ न्यूमरेटर का कंपेरिजन करो, सिर्फ न्यूमरेटर का कंपैरिजन, आपने डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। अब बताओ 15 बड़ा है, 21 बड़ा है, 13 बड़ा है या 17? आप कहेंगे सर 21 बड़ा है और छोटा कौन है 13, तो 13 पहले नंबर पे आएगा। फिर इसके बाद इससे बड़ा कौन है 15, दूसरे नंबर पे ये आएगा। फिर आएगा 17, तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये आएगा। मतलब अगर मैं आंसर लिखूंगा, अब ध्यान से सुनना जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, तो फर्स्ट नंबर पे ये है, मतलब ये वाला फ्रैक्शन आएगा जो कि होगा 13/14। क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला फ्रैक्शन आएगा जो कि हुआ 15/16, और इसके बाद आएगा थर्ड नंबर वाला जो कि मेरे पास है 17/18, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा जो कि है 21/22। बात समझ में आई? डिफरेंस सेम है। इन केस अगर आपके पास एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं, मान लीजिए आपके पास आ जाता है 15/17, 15/17, आपके पास आ जाता है 17/19, आपके पास आ जाता है 9/11, आपके पास आ जाता है मान लीजिए 11/13, ये आ जाता है। तब आपसे पूछता हूं मैं, तब आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस फ्रैक्शन को लिखिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पता है कि 17, 19, 11, 13 इनकी टेबल आपको नहीं आती है, तो आप डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है। डिफरेंस 2 का आ रहा है, डिफरेंस 2 का आ रहा है, डिफरेंस 2 का आ रहा है, डिफरेंस 2 का आ रहा है। अगर 2 का डिफरेंस है तो सीधा न्यूमरेटर की कंपैरिजन करिए, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, मतलब सबसे बड़ा कौन है, ये वाला फ्रैक्शन, मतलब सबसे, जब मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा 17/19, उसके बाद इससे जस्ट छोटा कौन है, ये वाला 15, तो फ्रैक्शन क्या हुआ 15/17, इसके बाद कौन आएगा 11/13, और बाद में सबसे छोटा जो कि कितना है 9/11। ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा कभी, और इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो तो कमाल का कॉन्सेप्ट है, और आप देखेंगे कि हाँ कुछ अच्छा आपने सीखा। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको ये तो समझ में आ गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम है तो क्या करना है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या करना है, ये सुनो। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या करना है, एक एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम सब कुछ समझ सकते हैं। कैसा एक एग्जाम्पल है भैया 15/17, ठीक है, बताइए। फिर दूसरा है 21/25, एक ये दिया गया है आगे। और मैं बहुत अच्छी, ये पास पास वाले हैं, आप कैलकुलेटर यूज करके देख लेना चाहे, ये बहुत पास पास वाले हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 42/40, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका 42/53। चलिए ये आ गया। अब बताओ कोई टेबल याद है ना, 17/25 का होगा लेकिन 17, 37 और 53 का नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, उनका टेबल याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्या करेंगे, ना डिफरेंस सेम है ना टेबल याद है, क्या कर सकते हैं, जीरो जीरो लगा के कट करेंगे तो पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। अरे बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और कहीं अगर यूट्यूब पे मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, नहीं मिलेगा तो बहुत शानदार हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बहुत मेहनत के साथ। लेना आपने डिफरेंस ही है, लेना आपने डिफरेंस ही, आप पहला स्टेप तो आप डिफरेंस ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने डिफरेंस ले लिया यहाँ पे, आपने यहाँ पे भी डिफरेंस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट सेकंड स्टेप क्या होता है ना, पता है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ये है कि जो आपने डिफरेंस लिया है उसे ही डिनोमिनेटर में लिख लो। जो डिफरेंस आपने लिया है उसे ही डिनोमिनेटर में लिख लो, जो डिफरेंस आपने लिया है उसे आप डिनोमिनेटर में, इतना तो कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और जो डिनोमिनेटर में लिखा है, जो डिफरेंस है उसी से कट कर दो, ये कितना आ जाएगा 7.5, कितना सिंपल हो चुका है। ये आ जाएगा 5.25, कितनी सिंपल कैलकुलेशन है। ये आ जाएगा 6.4, और ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3.9, जो भी कुछ आएगा मुझे उससे मतलब ही नहीं है। और अगर मैंने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो इसका जो पहले का आंसर है, फर्स्ट का आंसर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा, मतलब पहले ये वाला 7.5 है, लेकिन फ्रैक्शन क्या था 15/17। दूसरा आएगा ये 6.4, लेकिन फ्रैक्शन क्या है 32/37।
तीसरे नंबर पे हमारा आएगा 5.25 जो कि फ्रैक्शन है 21/25, और उसके बाद आएगा आपका 42 बाय जो लास्ट में बचा 42/53। ये आपको ऑप्शन देखना है और यही ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगर डिक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग में तो उल्टा लिख देंगे, है कि नहीं। तो लाइक कर दो भाई, जल्दी से कर दो लाइक भाई प्लीज, है ना। मस्त मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। यही चीजें हमने पढ़नी है आगे, बहुत कमाल का पढ़ने वाले हैं हम लोग स्टूडेंट। अब हम देखते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हालांकि ये मैं पहले भी करा चुका हूँ आप लोगों को, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है। हमें फ्रैक्शन लिखे गए हैं 8/5। अब बताओ, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करने वाले हो, बताओ। अरे इतना छोटा छोटा नंबर आपके सामने लिखा गया है, तो क्या जरूरत है आपको यहाँ पे कुछ भी मतलब अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ करने की, बताओ कोई जरूरत है आपको, नहीं है। तो इसने पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। क्या लिखा है, इफ द फ्रैक्शन दिस आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज विच वन विल बी फोर्थ। स्टूडेंट्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब देखो क्या करूंगा बताओ, अच्छा बहुत छोटी छोटी वैल्यू है मेरे भाई। आप जीरो लगा दो, इससे इससे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। आप जीरो लगा दो, आप यहाँ पे 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 जीरो लगा दो, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे जीरो लगाए तो ये 16 आ जाएगा, कट होने के बाद ये 35 आ रहा है, ये 18 आ रहा है, ये 12.5 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। इसने पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में, ऐसे पहले सबसे बड़ा आएगा। सबसे बड़ा कौन है 35, तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। फिर सेकंड नंबर पे जस्ट इससे छोटा ये रहा, जस्ट इससे छोटा ये रहा। फिर थर्ड नंबर पे जस्ट इससे छोटा ये रहा, और फिर फोर्थ नंबर पे जस्ट इससे छोटा ये रहा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे ये आएगा, और ये फ्रैक्शन आपका 5/4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/4, जो कि सेकंड ऑप्शन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का, और ये अलग ईयर में आया हुआ है। आप देख लीजिए क्वेश्चन टाइप, करेक्ट, रॉन्ग, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन उठाया गया है। आप देखिए आपको क्या फ्रैक्शन दिया गया है, 1/3 दिया गया है, आपको 2/5 दिया गया है। अब एक बात बताओ, जब आपको इतनी आसान आसान सी वैल्यू दे दी गई है, आप क्या करने वाले हैं बताओ, क्या करने वाले हो आप, बस इतना बता दो मुझे। अरे वाह, वेरी गुड। जीरो लगाओ, जीरो लगाओ, क्या दिक्कत है, अपनी तरफ से हर जगह जीरो लगाओ। मैंने जीरो लगाया तो 3.33 आएगा, इतना तो टेबल आता है मुझे। यहाँ पे 4 आएगा कट करके, यहाँ पे मेरा 4 पॉइंट, अगर मैं करूँ 28 तो 20 बचेगा 2, इतना आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा 4.4 आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो पहले नंबर पे मेरा सबसे बड़ा आएगा, ये है पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा, और सबसे लास्ट में ये आएगा। मतलब जो मेरा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4/9 पहले आएगा, दूसरे नंबर पे 3/7 आएगा, फिर 2/5 आएगा, और फिर 1/3 आएगा। ये आंसर है, और ये मेरे को दिख रहा है कौन सा आंसर है, ये थर्ड ऑप्शन। बताइए कितना सिंपल है, स्कोरिंग है या नहीं है। वेरी गुड। तो दोस्तों ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये था आपका फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, और भाई प्लीज़ देख के जाना, है ना। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक तो नहीं रुकनी चाहिए। आगे भी इसी मस्त मैं आपको लेक्चर देने वाला हूँ। और 7 तारीख से, ये मैं आपको बता देता हूँ कि 7 दिसंबर से आपकी प्रॉपर क्लासेज स्टार्ट हो रही है यूट्यूब पे नॉन टेक्निकल के लिए। यूट्यूब पे नॉन टेक्निकल के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेज रहने वाली है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिलने वाली हैं सारी। और टेक्निकल के लिए प्लीज कोर्स जरूर ज्वाइन करें, बहुत मस्त कोर्स होने वाला है। 2020 में कुछ तो अच्छा करना ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्यार भरा नमस्कार आप लोगों के लिए, और मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ। थैंक यू।